हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक की और वो टेक्निक है 555 वाली। ठीक है, आप लोगों को बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्क्रिप्टिंग कैसे करें। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए है ये वीडियो, और जो कर भी रहे हैं उनको भी अगर कहीं कुछ करेक्ट करना है अपने स्क्रिप्टिंग में तो वो भी ये वीडियो देख करके करेक्शंस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ है जो आपको ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आगे आपको फ्रेजेस भी बताती जाऊंगी जो बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजेस हैं अभी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सबके, लव रिलेशनशिप के, जॉब की, हेल्थ की, इन सब चीज़ों को लेकर के वेल्थ सक्सेस के लिए एक कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं इसमें बता रही हूँ कि वो एक लाइन में आप कैसे उसको कवर कर लेंगे और उसको आगे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब ये 555 की टेक्निक जो है इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा है कि ये कामयाब ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें इसको हम लिख रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। वो नहीं होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बीच में आपको क्या होता है कि आपको एक्चुअली इस टेक्निक में आपको 1 से लेके 55 टाइम्स एक ही बारी में लिखना है, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है, 5 डेज़ के लिए। अब क्या हो रहा है, जब आप लिखना शुरू करते हो तो कई दफ़ा क्या होता है कि 55 टाइम्स लिखते लिखते आपका फोकस इधर उधर डगमगा जाता है, आप कुछ और कहीं और थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फोकस हिलना नहीं चाहिए। फोकस बिल्कुल जब आप लिख रहे हैं तो उसी आपके टेक्स्ट में होना चाहिए। एंड आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप अपना विश लिख रहे हैं 1 से लेकर के 55 टाइम्स तक जो भी लिख रहे हैं, उतनी देर 55 टाइम्स आपको अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन सब कुछ उसी में डालना है, अपना पूरा विजुअलाइजेशन वहाँ पे रखना है। अगर आपने ये कर लिया ना तो ये 555 की टेक्निक, 55 टाइम्स अपने विश को लिखने की टेक्निक बहुत पावरफुल है एंड सुपर्ब है। ठीक है, अब मैं इसके बेसिक्स बताती हूँ। इस टेक्निक को आपको 5 डेज़ के लिए लिखना है, 55 टाइम्स अपनी विश को लिखना है। ठीक है, 5 डेज़ मीन्स पहले दिन अगर आज से आपने स्टार्ट किया तो आज आप एक कोई भी रजिस्टर या फिर कुछ पेपर्स या कोई डायरी बना लीजिए। ठीक है, उसमें आप रेड, ब्लू या जो भी कलर का पेन आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। कलर का कोई इतना वो नहीं होता, बट ठीक है, अगर आपको रेड चाहिए, बहुत से वीडियोस में आपने सुना होगा रेड कलर से लिखो, यूनिवर्स का कलर है, विच एवर कलर यू यूजिंग ना, बस एक काम करना कि हमेशा उस कलर के 2 पेन्स अपने साथ रखना। ये नहीं कि आपने लिखना शुरू किया और बीच में पेन की इंक ख़त्म हो गई, फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, फोकस चला गया, आप फिर उठोगे पेन लेने के लिए, वो काम नहीं करना। ऑलवेज ब्लू से लिख रहे हो, ब्लैक छोड़ के जिस भी कलर से आप लिख रहे हो ना, उसके 2 पेन्स हमेशा साथ रखना जब भी आप लिखने लग रहे हो। ठीक है, ताकि वो इंक अगर वहाँ पे ख़त्म हो रही है पेन की, आपके पास तुरंत नेक्स्ट दूसरा पेन है, आपका फोकस इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब जब आप लिख रहे हो, पहली चीज़ तो ये है बेसिक। दूसरी चीज़ है कि प्लीज़ आप जिस वक्त ये लिख रहे हैं आपको कोई टोके नहीं, आपको अपनी जगह से उठना नहीं है। बहुत से वीडियोस में है कि आप उठ सकते हो 5 मिनट दो, नहीं, प्लीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। आप 5 डेज़ के लिए ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 दिन अपने विश के लिए कोई भी दे सकता है, जो विश आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, दिल से चाहिए, सिर्फ 5 दिन की बात है। एंड कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5 दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 से 6 बजे के बीच में, वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपको दिन में भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस टेक्निक में। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है, आप जो भी उसमें थॉट्स डालोगे वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा बहुत आसानी से। और उस समय मॉर्निंग में फ्रीक्वेंसी हमारे वाइब्रेशंस की, हमारे थॉट्स की बहुत हाई होती हैं, जो आराम से यूनिवर्स में आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके थॉट्स चले जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आप मॉर्निंग में जब लिखते हो ना उठ के 4 से 6 बजे के बीच में, तो आपकी जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो कोई आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रह्म मुहूर्त की मुझे यही लगती है कि उस टाइम पे बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, आपके थॉट्स भी इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी की कोई बात, कोई आवाज़ आपको मॉर्निंग में सुनाई नहीं देगी, तो आप आराम से बैठ करके अपने थॉट्स को एकाग्र करके, अपने विचारों को एकाग्र एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके आराम से फोकस करके लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या है, मॉर्निंग में आप जब लिखने लग गए, कोई टोकेगा नहीं, किसी की आवाज़ नहीं, आराम से आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आप महसूस भी कर पाओगे, फील भी कर पाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
इसलिए बेस्ट है कि आप 5 दिन की बात है, सिर्फ 5 दिन ही तो लिखना है, 5 दिन अपने विश के लिए उठ जाओ ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, कोई अलार्म लगा लो कैसे भी करके, आप 4 बजे उठो, 4:30 तक उठ जाओ, ठीक है। आप इसको मैक्सिमम, मुझे जहाँ तक लगता है अगर स्पीड आपकी राइटिंग की ठीक है तो आप 15 मिनट्स में इसे कर लोगे। अब ये हो गया इसके बेसिक्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अब जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे स्क्रिप्टिंग शुरू करनी है, क्या फ्रेज़ लिखना है, किस तरीके से इसे लिखना है अपने विश के लिए कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो। और ये होता है, बहुत बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। लोग अपने लव रिलेशनशिप हील कर रहे हैं इससे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, आपने क्या करना है कि आपने जो भी डायरी बनाई हुई है, जो भी जर्नल आपने बनाया हुआ है जिसमें आपको लिखने जा रहे हो आप इसको, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, मैं ये एक एग्जांपल्स भी बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए देती जा रही हूँ कि कैसे शुरू करना है। ओके, आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले ऊपर लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, एक अच्छा सा थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स लिख दीजिए ऊपर। इसके बाद लिखने में सबसे पहले बेसिक स्टार्ट आपको करनी है नंबरिंग की। आप 1 2 3 4 5 6 करके 55 तक पहले नंबरिंग्स डाल दीजिए, ठीक है। नंबरिंग्स आपने कर ली, अब आप अपने फ्रेज़ को लिखना शुरू करेंगे। अब अगर आप अपना लव रिलेशनशिप हील करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये फ्रेज़ है। अगर आप अपनी जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए फ्रेज़ चाहते हैं तो ये फ्रेज़ है। अगर आप अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो ये फ्रेज़ है। अगर आप अपने वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस सबके लिए लिख रहे हैं तो ये फ्रेज़ है। और अपनी मैरिज लाइफ को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा बनाने चाह रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ का, तो ये फ्रेज़ लिख सकते हैं। इस तरह से और भी फ्रेजेस हैं जो मैं अभी एक एक करके दिखा दे रही हूँ आपको। अब आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने विश के, अपना आपका जो भी विश है उसको रखते हुए इन फ्रेजेस को आप एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के अपने फ्रेजेस बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने विश को कैसे एक फ्रेज में लिखें, तो ये फ्रेज है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें अपना लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़ा सिंपल 1 या 2 लाइन का फ्रेज रखा है इसलिए क्योंकि आपको 55 टाइम्स लिखना है। आप भी लिखते लिखते थक जाओगे, मैं नहीं चाहती कि आपका फोकस इधर उधर हो जाए। सिंपल और सोबर लिखोगे, परफेक्ट लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ग्रैटिट्यूड भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है इस एक लाइन में। तो आप जब ये लाइन लिख दोगे तो आपको आपकी विश के लिए आपने ये लिख दिया कि आपको मिल गई है, आप एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, ठीक है। इसलिए मैंने ये लाइन सिंपल आपको दे दी हैं। आप अपनी तरफ से अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हो प्लीज़ कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि लाइंस 3-4 मत बनाना, 2 से 2.5 लाइंस कर लेना, वो बहुत है। क्योंकि आपको 55 टाइम्स लिखना है, आपका फोकस हिलेगा, काम नहीं करेगा ये मैनिफेस्टेशन, फिर आप लिखोगे कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। ये सारे फ्रेसेस आप यूज़ करके, अब आपने जब नंबरिंग कर ली है तो आप अपनी विश लिखना शुरू करिए। बिना कोई नंबरिंग में आपका कंसंट्रेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप 1 नंबर लिखा, फिर लिखा 2 नंबर लिखा, वो मैं नहीं चाहती। मैं बिल्कुल नहीं ये सोच रही हूँ कि इस बार इतना सा भी कंसंट्रेशन, इतना सा भी फोकस इधर उधर किसी भी चीज़ में हो। आप लिख रहे हो तो लिख रहे हो, ठीक है। आप लिखते समय अपना वो विजुअलाइजेशन आप करते जाओ कि हाँ ये चीज़ मिल गई है, और उस खुशी को फील करना है आपने। ये आपको खुद करनी है, बिल्कुल उसको फील करके, उसको विजुअलाइज करके, और लिखते समय उसी में ना, उस लिखावट में, उन अक्षरों में अपने उस लाइफ को फील करो कि वो जो मिल गई है चीज़, अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है तो आपको क्या खुशी हो रही है, ठीक है। उस खुशी को फील करते हुए ये सारे फ्रेजेस, सारी अपनी विश आपने 55 टाइम्स लिखनी है। अब जब 55 टाइम्स लिख ली तो उसके बाद 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना है। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, लास्ट में जब आपने सारा लिख लिया तो एक बार 1 से 55 टाइम्स ना पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बारी। पढ़ने से क्या होगा कि वो वापस से ना, अगर फोकस इधर उधर हुआ भी था लिखते समय थोड़ा बहुत भी, तो जब आप पढ़ने लग गए ना उसको, तो वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब हमने कहीं से कोई लूप छोड़ा ही नहीं है कि कहीं से कुछ हो कि नहीं हो पाना, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस फोकस के साथ, इस डेडिकेशन के साथ आप इस टेक्निक को करिए, एंड आई एम
पूरा मतलब पूरा श्योर हूँ मैं कि हाँ बिल्कुल 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 कामयाब होगा। आप लोगों के विश इससे मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी लाइफ, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।